classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the important chapter and important topic of class 8, which is the destination between three different state of matter. I will discuss the first chapter of chemistry class 8 ICSE board, which is the matter and its composition. And today I will discuss the characteristic of solid state, characteristic of liquid state and characteristic of gas. सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट की क्या खासियत होती है, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. तो सबसे पहली बात आप लोग को मैं बता चुकी हूँ कि दे आर थ्री स्टेट ऑफ डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर ईच कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ गिवन बिलो. यहाँ पर नीचे आप लोग को थ्री प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं. ठीक है, थ्री अलग अलग स्टेट की प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं हमारी बुक में. ठीक है, जो ICSE बोर्ड की बुक है उसमें क्या किया गया है, थ्री प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं. और किसकी किसकी? सॉलिड की, लिक्विड की एंड गैस की. सो कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी? देखिए, जो सॉलिड होते हैं उनका एक डिफिनिट मास होता है, वॉल्यूम होता है और शेप होता है. ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो डिटेल में नहीं जाएंगे. सेकेंड पॉइंट इसका है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच जो खाली जगह होती है बिटवीन टू मॉलिक्यूल, ठीक है, टू स्पेस जो होता है, खाली स्पेस जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर होता है. फिर है सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होता है क्योंकि उनके दो मॉलिक्यूल के बीच का स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रेस्ड होता है, मतलब उनके बीच बिल्कुल भी खाली जगह नहीं होती. इस वजह से सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड होता है, ठोस होता है. ठीक है, सॉलिड जो होते हैं वो जो है अपने शेप को ईजिली चेंज नहीं करते. उसके बाद है देयर आर लार्ज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल इन सॉलिड. सो कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है मॉलिक्यूल के बीच में सॉलिड में ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं. इस वजह से अट्रैक्शन ऑफ फोर्स भी ज़्यादा काम करता है. उसके बाद है द सॉलिड डू नॉट शो एनी प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूज़न. सॉलिड जो है वो जल्दी किसी चीज़ में डिफ्यूज़ नहीं होता, यानी कि घुलता मिलता नहीं है. सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ दिख रही है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं सॉलिड के वो क्लोजली पैक्ड हैं. यहाँ पर नो फ्री एरिया है, जैसे कि यहाँ पर किसको शो किया गया? डायमंड को. डायमंड का एग्जांपल लेके बताया गया है कि सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी ज़्यादा रिजिड होता है. यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री सरफेस ना के बराबर होते हैं. और क्या बताया मैंने कि सॉलिड ईजिली हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, सॉलिड को हम लोग ईजिली दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल आर वेरी टाइटली पैक्ड. उसके बाद है इसमें कोई डिफ्यूज़न नहीं होता है. जैसे हम लोग सोडियम क्लोराइड NaCl ले लें या फिर फेरस सल्फाइड ले लें तो ये दोनों ही सॉलिड है, तो इसीलिए वजह इससे क्या होता है कि ये डिफ्यूज़ नहीं होते. ठीक है, तो सॉलिड जो है वो किसी चीज़ में जल्दी घुले मिलेंगे नहीं. इतनी सारी खासियतें, इतनी सारे कैरेक्टरिस्टिक थे सॉलिड के. अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं लिक्विड की क्या एक स्टेट. लिक्विड के जो हैं स्टेट है उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है. तो लिक्विड जो होता है उसका एक डिफिनिट मास होता है, एक डिफिनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन उसमें जो डिफिनिट शेप नहीं होता. क्यों? मैंने बताया था आप लोग को कि हम लोग लिक्विड को जिस भी पॉट में, जिस भी यूटेंसिल में डालते हैं उसका शेप ले लेता है. सो लिक्विड जो होता है वो शेप ले लेता है किसी कंटेनर का, जिस भी इसको हम लोग बर्तन में डालते हैं. लिक्विड जो है हैव ओनली फ्री सरफेस. लिक्विड का क्या होता है? फ्री सरफेस पे ये क्या करता है? मूव करता है. और वैकेंट स्पेस जो होते हैं दो मॉलिक्यूल के बीच में लिक्विड में ज़्यादा होते हैं एज अ कंपेरिजन ऑफ सॉलिड. सॉलिड की अपेक्षा लिक्विड में जो दो मॉलिक्यूल के बीच की खाली जगह होती है वो ज़्यादा होती है. अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जो होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में लिक्विड में क्या होता है? कम होता है कंपैरिजन टू द सॉलिड. सॉलिड की अपेक्षा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड में उनमें जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है वो कम काम करता है क्योंकि उनके मॉलिक्यूल थोड़ी दूरी पे होते हैं. लिक्विड जो होते हैं वो लोअर डेंसिटीज़ के होते हैं कंपेयर टू सॉलिड. क्योंकि यहाँ पर क्या रीज़न है? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल भाई क्या है? थोड़ी दूरी पे हैं, इस वजह से इनकी डेंसिटीज़ भी क्या होती हैं? लोअर होती हैं देन कंपेरिजन टू सॉलिड. अगर हम लोग हीट करते हैं किसी लिक्विड को, जो इसके मॉलिक्यूल क्या है, एक मॉलिक्यूल का कोई पार्ट जो है वो एक्सपेंड होता है, हीटिंग पर क्या होगा? फैलेगा. सो लिक्विड जो होते हैं वो शो करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूज़न. लिक्विड को हम लोग क्या करें, कोई उसमें केमिकल वगैरह या कुछ भी डालेंगे तो वो डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, मतलब उसमें घुलने मिलने की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं. सो पहला है कि लेस क्लोजली पैक्ड. सो जो लिक्विड है हमारा वो क्या है? लेस क्लोजली पैक्ड है, मतलब कि कम क्लोजली पैक्ड है. उसके बाद ओनली वन फ्री सरफेस, यहाँ पे क्या है? वन फ्री सरफेस दिखाई दे रहा है आपको. उसके बाद आपको लिक्विड में डिफ्यूज़न भी दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी चीज़ घुल मिल भी जाती है. और टेक अ शेप ऑफ कंटेनर. जिस भी बर्तन में हम इसे डालते हैं, जिस भी यूटेंसिल में डालते हैं उसका शेप ले लिया. जैसे इसमें हमने क्या किया? राउंडेड बॉटम में डाला तो इसमें इसका शेप ले लिया. यहाँ पर कोनिकल फ्लास्क में डाला तो उसका शेप ले लिया. इज़ दैट क्लियर? फिर है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस में देखिए क्या दिया हुआ है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस आई होप आप लोग को नज़दीक दिख रहा हो.
ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है, एक गैस हैज़ अ डिफिनेट मास बट इट नाइदर हैज़ डिफिनेट शेप नॉट डिफिनेट वॉल्यूम। गैस जो होता है इस डिफिनेट मास तो होता है, वज़न तो इसका होता है, ठीक है, डिफिनेट, बट इसका ना तो शेप डिफिनेट होता है और ना ही इसका वॉल्यूम डिफिनेट होता है। सेकंड पॉइंट है कि जो गैस होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं वूल स्पेस को, जहाँ भी इनको जगह मिलती है वहाँ पर क्या होते हैं, फैल जाते हैं। देयर आर लार्ज वैकेंट स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस। गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच खाली जगह जो है वो ज़्यादा होती है, वैकेंट मीन्स खाली स्थान, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर होता है। अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल भी नहीं होता, ना के बराबर होता है, तभी तो मॉलिक्यूल इधर से उधर मूवमेंट करते रहते हैं। गैसेस, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 5 वाला कि गैसेस जो होती हैं वो फ्री सरफेस, इनमें कोई फ्री सरफेस नहीं होता। 6 पॉइंट है इसमें, गैसेस जो होते हैं हाउ शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफ्यूज़न। गैसेस जो होते हैं ऑल्सो ये डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। गैसेस जो होती हैं बहुत लो डेंसिटीज़ की होती हैं कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। सॉलिड एंड लिक्विड की अपेक्षा गैसेस जो होते हैं उनमें बहुत कम डेंसिटी होती है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के वो हाई काइनेटिक एनर्जीज वाले होते हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल के बीच कोई अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करता और इनके बीच खाली जगह काफ़ी ज़्यादा होती है। दिस इज़ नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। जो इफेक्ट है ग्रेविटी का फोर्स है, मोशन का फोर्स है, वो यहाँ पर काम नहीं करता। गैस की मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। फिर है इसमें जो गैसेस होती हैं वो एग्जर्ट करती हैं इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन वॉल ऑफ कंटेनर। जिस भी बर्तन में हम डालते हैं इसको, ये उस बर्तन में, उस कंटेनर में ऑल डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में एक बराबर प्रेशर को कंट्रोल करती हैं या फिर इक्वल प्रेशर को एग्जर्ट करती हैं। गैसेस जो होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, मतलब इनको हम लोग कंप्रेस करेंगे। जैसे कोई बैलून में भरा हुआ गुब्बारा है तो उसको हम लोग कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस होता है ना, और ज़्यादा कंप्रेस कर दो तो क्या होता है, फूट जाता है फिर वो, ठीक है। सो इसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। फिर है गैसेस जो होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं एंड लार्ज वैकेंट स्पेस होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस। यहाँ पर इसका एग्जांपल देखिए, वेरी लूजली पैक्ड है यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल, यहाँ पर कोई फ्री सरफेस नहीं है, और यहाँ पर सरफेस को हम लोग जब प्रेशर करेंगे तो यहाँ पर प्रेशर हर डायरेक्शन में क्या होगा, फैल जाएगा। गैसेस जो है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे दिखाई गई है हाई काइनेटिक एनर्जी। फिर देखिए इसके बाद हम लोग का टॉपिक आता है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस मतलब जो हम इसको जब कंप्रेस करते हैं तो क्या उसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है। सो मान लीजिए टेक अ सम गैस इन अ गैस जार फिटेड विद अ पिस्टन। हमने कोई गैस ले ली और उसे एक जार में फिट कर दिया, किसी पिस्टन में डाल दिया, सुपर से क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया, इस टाइप का होता है वो, जिससे वो कंप्रेस होता है, ठीक है। सो इनफ फोर्स हम लोग उसको अप्लाइड करते हैं पिस्टन को, हम लोग पिस्टन में ये जो आपको ये दिख रही है उसको हम लोग पुश करते हैं नीचे की ओर। सो मॉलिक्यूल जो होंगे वो रिजल्ट क्या होगा कि वॉल्यूम का डिक्रीज़ होगा, और सॉलिड एंड लिक्विड जो होंगे वो कंप्रेस तो नहीं होते इजली, बिकॉज उनके पार्टिकल ऑलरेडी बहुत पास होते हैं। बट गैसेस में ये क्वालिटी होती है कि वो लोग क्या होते हैं, इजली कंप्रेसिबल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ वैकेंट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इन अ गैस। गैस के पार्टिकल्स जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया गया है, तो यू कैन फोर्स एन पार्टिकल क्लोजली पुश द पिस्टन। तो पिस्टन को हम लोग पुश करके गैस के मॉलिक्यूल को पास कर सकते हैं, कंप्रेसिबल कर सकते हैं, एंड देन गैस जो है वो स्क्विज्ड हो जाएगी, कंप्रेस्ड हो जाएगी, स्मॉलर वॉल्यूम हो जाएगा, दैट इज़ अ गैस आर कंपेरेसिबल। इसका मतलब है कि गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, दैट इज़ अ गैस आर कंपेरेसिबल, ओके। फिर है हमारा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, वो थोड़ा शॉर्ट में था, अब थोड़ा लॉन्ग में दिया है, डीपली दिया है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से समझ लो। फर्स्ट है कि एक्सप्लेन ऑन द स्टेट ऑफ मैटर बेसिस काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल। तो 3 स्टेट जो मैटर की हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, उसका क्या क्या है। तो सबसे पहला है सॉलिड। तो इन अ सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और यहाँ पर एक लार्ज अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है इन दोनों के बीच में, और जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी लो काइनेटिक एनर्जी होती है, कैन नॉट बी मूव फ्रॉम पोजीशन टू अनदर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी मॉलिक्यूल की वो एनर्जी जिसमें वो ज़्यादा स्पेस क्या है, दो मॉलिक्यूल के बीच की ज़्यादा स्पेस होगा। तो सॉलिड में ये ना के बराबर होती है, क्योंकि सॉलिड में जो खाली स्पेस आपको कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये नेग्लिजिबल होती है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में हायर काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि यहाँ पर लार्ज डेंसिटी डिस्टेंस होता है दो मॉलिक्यूल के बीच का, देयरफॉर यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स कम होता है मॉलिक्यूल का, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। गैस की बात करें तो गैसेस में क्या होता है, देखिए आई होप आप लोग को दिख रहा हो, गैस में क्या होता है कि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं उसमें हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि यहाँ पे लार्ज खाली स्पेस होते हैं दो मॉलिक्यूल के बीच की, और अट्रैक्शन फोर्स तो एकदम बहुत कम होता है, बहुत कम। यहाँ पर देखिए गैस के मॉलिक्यूल को अच्छे से दिखाया गया है, ओके। उसके बाद है हमारा दूसरा पॉइंट कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो ऑल्सो एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको हम लोग इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए
जब सॉलिड जो है, जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, सो इट्स इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इज़ इंक्रीज, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल को जब इंक्रीज़ करेंगे तो उसके पार्टिकल इधर इधर क्या करेंगे, मूव करेंगे, बाय मीन्स इस पोजिशन आर चेंज। सो ये वीकनेस फोर्स, जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होगा वो कमज़ोर हो जाएगा एंड मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, रिजल्टिंग लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। सो हीटेड नीडेड द कन्वर्ट टाइटली बाउंड सॉलिड एंड लूजली बाउंड लिक्विड इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड को अगर हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स काम करना कम कर देगा, धीमा हो जाएगा, और मॉलिक्यूल जो होंगे वो आपस में इधर उधर मूव करेंगे और लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। इसका एक ईजी सा एग्जांपल हम लोग आइस ले लेते हैं। आइस एक सॉलिड है, उसको हम लोग हीट करेंगे तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज बढ़ेगी, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल जो होंगे वो धीरे धीरे क्या होंगे, इधर उधर मूवमेंट करेंगे, और पानी किस में चेंज हो जाएगा, सॉरी बर्फ़ किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था और इस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। इसका देखिए सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है बी, कि व्हेन मोर हीट इज़ अप्लाइड, अगर हमने पहले क्या किया, हमने सॉलिड जो बर्फ़ ली थी हमने उसको गर्म किया एंड देन हमने उसको लिक्विड में चेंज कर लिया। अगर उसको हम लोग और हीट करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, और एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या करेंगे, सरफेस एरिया को अपने इंक्रीज़ कर देंगे। सो इवेंचुअली जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एटम्स कैन एनर्जी एस्केप फ्रॉम द लिक्विड, ठीक है। सो हीट को, मतलब हीट अगर हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं लूजली बॉन्ड लिक्विड टू फ्रीली मूविंग गैस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन। मतलब अगर हम उसको किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो देन वो क्या होगा, वेपोराइज हो जाएगा, एंड जो लिक्विड था वो वेपोराइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कोई लिक्विड था, जैसे वाटर ले लिया हमने, उसको हमने हीट किया तो उसमें क्या हुआ, मॉलिक्यूल जो है वो गेन मोर काइनेटिक एनर्जी, जितने ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उसके बाद क्या होंगे, सरफेस एरिया उनका इंक्रीज़ करेगा। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो बॉयल होना स्टार्ट करेंगे, वेपर स्टार्ट करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे वेपर, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप किसी पॉट में पानी गर्म कर रहे हो, तो जिस पॉइंट पे उसमें बुलबुले उठने स्टार्ट होते हैं, मतलब गर्म थोड़ा सा भी गर्म होना स्टार्ट होता है, क्योंकि फ्लेम पे हम लोग जैसे ही रखते हैं, गैस पे रखते हैं, तो क्या तुरंत गर्म होने लगता है पानी, नहीं, कुछ टाइम बाद होता है। तो जिस टाइम पे वो होता है उसी को उसका हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ओके। सो सी वाला यहाँ पर भी दिया हुआ है, सी वाला पॉइंट ऑफ क्या दिया हुआ है, व्हेन अ गैस इज कूल्ड, जब हम किसी गैस को ठंडा करते हैं, डैट इज़ हीट जो है रिमूव होती है और ये मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को लूज़ कर देते हैं, और रिजल्ट क्या होता है, कॉलिजन के बाद कंडेंसेशन होता है, मतलब लिक्विड जो होता है फिर से फ्रीज़ हो जाता है और किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में। देन अगर हम किसी लिक्विड को जो गैस में चेंज हो गया उसको हम लोग ठंडा करेंगे तो हीट करेंगे, ठीक है, तो इसकी हीट जो है वो रिमूव हो जाएगी, निकल जाएगी, और मॉलिक्यूल लूजली क्या होंगे, उसमें एनर्जी लूज़ हो जाएगी, और रिजल्ट क्या होगा, कोलिजन के बाद कंडेंसेशन होगा, एंड देन लिक्विड को हम लोग फिर फ्रीज़ करेंगे तो वो फिर से क्या हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। पानी को हम लोग फिर से, अगर हम लोग बर्फ़ बनाना है तो क्या करेंगे, फ्रीज़र में रख देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? तो ये था एक ईजी सा प्रोसेस। आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।